मैं डॉक्टर एस कुमार, जेनेटिक फिजिशियन, वृद्ध रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल वर्तमान में आनंद नर्सिंग होम में प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर हम लोग काफ़ी वृद्ध लोगों को देखते हैं और उनकी बीमारी को ठीक करते हैं। सर, 1 अक्टूबर ही वृद्धजन यानी बुजुर्गों का दिवस ही क्यों है, हर दिन क्यों नहीं सर? सवाल अच्छा है आपका। एक ही दिन क्यों और साल भर क्यों नहीं? 1 अक्टूबर ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अपने साइंटिस्ट थे नेस्चर्स। नेस्चर्स ने ना ये इसकी शुरुआत की थी 1909 के अंदर। और फिर जब इस पर थोड़ा एक ट्वीट लाइट के हिसाब से काम हो रहा था, कुछ काम हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, फिर सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया और इसमें 65 कंट्री ने मिल करके 75 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के 45,100 लोगों के एक्टिव सदस्य द्वारा ये तय किया गया कि वृद्धजन लोगों के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी आर्थिकता के लिए और उनके मानसिकता के लिए। तो इसके लिए एक दिन तय किया गया जिसे हम 1 अक्टूबर कहते हैं, इसलिए इसको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके सर। वृद्धजनों जो बुजुर्गों को आप स्वास्थ्य के बारे में क्या बताना चाहते हैं, कैसे उनका केयर करें, क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वृद्धजन जब 60 ईयर्स जो होती है तो वृद्धजनों को हमने 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला 60 से लेकर के 70। 61 से 70 के अंदर क्या आता है, वृद्धजन जो होता है उसको यंग ओल्ड एज ग्रुप कहा गया है। इस अवस्था के अंदर आदमी के जितने भी शरीर के अंग होते हैं वो यंग के बराबर काम करते हैं, इसलिए इसको यंग ओल्ड एज कहा गया है। इसके बाद जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग के अंदर 71 से 80 का है, जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं, वृद्ध वर्ग। इसके अंदर कुछ हमारे शरीर के अंदर और विकृतियाँ शुरू होती हैं, लिमिटेशन शुरू होती हैं और ख़ास तौर से हमारे ब्रेन के और सोचने करने की शक्ति के ऊपर प्रभाव आता है, पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव आता है, इसलिए हमारी लिमिटेशन की होने लगती है। इसके बाद में जो थर्ड वर्ग आता है वो 81 से लेकर के अंतिम तक। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं बॉडी की। आदमी अपने खुद स्वयं के स्वतंत्रता के रूप से काम नहीं कर पाता, उसको अपने कार्य दैनिक क्रिया के लिए किसी न किसी सहायक की जरूरत होती है। सर, समाज या परिवार, हम बोलें परिवार या समाज, सरकार की क्या भूमिका है, और स्पेशली सर परिवार की, खासकर जो है वो हमारा परिवार है, परिवार की बुजुर्गों के लिए क्या भूमिका है? और क्योंकि इसका जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग के अंदर 71 से 80 का है, जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं, वृद्ध वर्ग। इसके अंदर कुछ हमारे शरीर के अंदर और विकृतियाँ शुरू होती हैं, लिमिटेशन शुरू होती हैं और ख़ास तौर से हमारे ब्रेन के और सोचने करने की शक्ति के ऊपर प्रभाव आता है, पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव आता है, इसलिए हमारी लिमिटेशन की होने लगती है। इसके बाद में जो थर्ड वर्ग आता है वो 81 से लेकर के अंतिम तक। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं बॉडी की। आदमी अपने खुद स्वयं के स्वतंत्रता के रूप से काम नहीं कर पाता, उसको अपने कार्य दैनिक क्रिया के लिए किसी न किसी सहायक की जरूरत होती है। सर, समाज या परिवार, हम बोलें परिवार या समाज, सरकार की क्या भूमिका है, और स्पेशली सर परिवार की, खासकर जो है वो हमारा परिवार है, परिवार की बुजुर्गों के लिए क्या भूमिका है? और क्योंकि हम देख रहे हैं सर, वृद्धाश्रम के अंदर जनसंख्या बुजुर्गों की बढ़ती ही जा रही है सर, तो उसके लिए क्या है करना चाहिए सर, हमारी क्या भूमिका रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारतीय जो संस्कृति है सर, उसके बारे में सर। इसके लिए मैं ये इतना ही कहूँगा कि अगर हम देखें तो 90 से पहले जो हमारे औसत आयु जो चल रही थी वो 8.3 के हिसाब से थी। इतने वर्ग के अंदर ये हमारे समुदाय था वृद्धजन लोगों का। धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान आया और इन्होंने इनके स्वास्थ्य के ऊपर काम किया और अब ये लगभग इनका औसत जो है वो हो गया 10.1। 2050 के अंदर संभावना की जा रही है कि इनका जो वर्ग है, ओल्ड एज ग्रुप है, वो 18% प्लस माइनस में रहेगा। तो ये एक बढ़ता हुआ समुदाय है। अब भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या है, पहले के तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो एक दूसरे का ध्यान रखते थे और एक उसमें इमोशनल अटैचमेंट हुआ करता था और मानसिक तनाव कम हुआ करता था। अभी क्या हुआ, जैसे एकल परिवार शुरू हुआ, हमें जैसे वेस्टर्न स्टाइल में आने लगे या वेस्टर्न सभ्यता को हमने अपनाया तो आइसोलेशन शुरू हो गया, आइसोलेशन फैमिली रहने लग गई। तो उसमें क्या हुआ कि ना एक आदमी का जो वृद्ध लोगों का कि जिस बेटे को हमने पाला है, करा है, पोसा है, वो छोड़ करके एक अलग से अपना घर बसा रहा है, तो उनका एक मनोबल टूटता है और उनमें मानसिक तनाव पैदा होता है। तो हमारी भूमिका ये रहनी चाहिए, जो ये जनरेशन गैप आ रहा है इसको कम किया जाए
और हमारे को अपने माता पिता को अपने साथ रखा जाए और साथ के अंदर उनका ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। सरकार इनके लिए बहुत कुछ कर रही है। सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया है। सरकार इनके लिए कई योजना लेके आती है, जैसे कि वृद्धजन पेंशन योजना है। स्वास्थ्य के लिए इनका इलाज बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कहीं भी लाइन वगैरह बैंक वगैरह में जाए तो इनको प्राथमिकता देनी चाहिए, इनको लाइन में खड़ा नहीं रहने दिया है। कई इनमें बस कंस्ट्रक्शन है, रेलवे कंस्ट्रक्शन टिकट वगैरह इनको उपलब्ध कराती हैं। टाइम टाइम पे सरकार इनकी योजना लेके आती है और सरकार ने भी इस चीज़ को अपने इस विषय को अपने हाथ में ले लिया है। सर 2 अक्टूबर या सॉरी 1 अक्टूबर पे आप जेरेटिक यानी बुजुर्गों के लिए वृद्धजन के लिए क्या विशेष बात कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि 60 साल से जितने भी आयु के ऊपर हैं उनको ना एक उनकी लाइफ एक ग्रेस लाइफ होती है। उस ग्रेस लाइफ के अंदर उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक तो नियमित रूप से भोजन, एक भोजन का एक प्रकार चेंज हो जाता है। हमारे ऊर्जावान भोजन होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भोजन होना चाहिए, हर 2-2 घंटे से खाना चाहिए। लाइट एक्सरसाइज चलना चाहिए, चलना उनको 2-3 किलोमीटर डेली चाहिए। योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और गरिष्ठ भोजन अगर उनका वो रुचि रखते हैं तो वो दोपहर को लेना चाहिए, शाम को नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, स्पेशली हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग वर्ग के लिए, वृद्धजन हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।